आज मेरे पास एक ख़ुसूसी मेहमान है। ये फ़ख्र अमाम हैं, पाकिस्तानी नज़ाद हैं, सेंटिस्ट पार्टी के ये एग्जेक्टिव मेंबर हैं, पॉलिटिशियन हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, ना सिर्फ पार्टी के अंदर इनकी कंट्रीब्यूशन है बल्कि कैनेडियन सोसाइटी में, कैनेडियन पॉलिटिक्स में भी इनकी ग्रां कदर खिदमत हैं। तो मैं बड़ा लकी हूँ आज इकना के कन्वेंशन में इसमें, क्योंकि हमारा बूथ था तो इस बूथ में ये मुझे मिले। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की और इन्होंने आमादगी का अजहार किया, कंसेंट दी कि हमें आज इंफॉर्मेशन दे सेंटिस्ट पार्टी के हवाले से। तो आगे जाने से पहले मैं ख्वाहिश करूँगा कि फ़ख्र अमाम भाई को अपने हवाले से कोई इंफॉर्मेशन हमारे लोगों को बताएं कि आप कहाँ हैं और आपका जो पर्सनल प्रोफेशनल इंट्रोडक्शन थोड़ा सा पेश कर दें। अस्सलाम वालेकुम व बरकातुहू। मैं इस कंट्री में आया था व्हेन आई वाज 14। आई डिड माय एंटायर चाइल्डहुड हियर, माय हाई स्कूल, माय प्रोफेशनल वर्ल्ड इज जस्ट स्टार्टेड लाइक 10 years ago. I finished my graduation from York. भाई इसको ना उर्दू में कर लें, हम दूसरा जो इसके बाद इंग्लिश में कर लेंगे। ठीक है वो हमारे ऑडियंस कंफ्यूज होगी। ठीक है। तो मैं इस कंट्री में आया था 14 years की एज में, और मैंने यहीं पे हाई स्कूल किया है, मैंने यहीं से यूनिवर्सिटी पढ़ी है। मैंने यॉर्क यूनिवर्सिटी से पढ़ा, ग्रेजुएट किया है। मेरा डिग्री था मेजर इन जोग्राफ़ी, और कि ये काफ़ी डिफरेंट डिग्री है, डिफरेंट जो हमारे साउथ एशियन लोग यूजुअली वो इस डिग्री को नहीं करते हैं ज़्यादातर हमारे यहाँ। ये कौन सी डिग्री है? जोग्राफ़ी की। जोग्राफ़ी, हाँ, मेजर। तो और उसमें ज़्यादातर हमारे यहाँ होता है IT होता है, इंजीनियरिंग होता है हमारे यहाँ, स्पेशली साउथ एशियन में। दे डोंट रियली गो इनटू अदर फील्ड्स जैसे होता है रेगुलरली, जैसे पॉलिटिक्स में हो गया, हिस्ट्री में हो गया। क्योंकि इस कंट्री में रहने के लिए आपको हर प्रोफेशन में ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है। आपको हायर पावर में अगर आना तो आपको पॉलिसी चेंज करनी है, चेंजेस आपको करना पड़ेगा। डिग्री पॉलिटिकल साइंस में, बिकम अ लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर बहुत ज़्यादा हो गए हैं हमारी कम्युनिटी में। हमको इसमें भी करना चाहिए फोकस, और फील्ड्स में। ठीक है फ़ख्र भाई, आप मुझे ये बताइएगा कि आपने अगरचे यहाँ पर लिबरल पार्टी भी मौजूद है, कंजर्वेटिव पार्टी भी मौजूद है, एक नई पार्टी जिसके सक्सेसफुल होने के चांसेस भी अभी नुमायाँ नहीं है, एक ऐसी पार्टी को आपने क्यों ज्वाइन किया? ये आपके रिसोर्सेज, आपके टाइम, उसका ज़्यादा नहीं है? आई थिंक जो मेजर इश्यूज चल रहे हैं अभी करंट सिचुएशन, स्पेशली पैलेस्टाइन के, उससे मुझे ये साबित हुआ कि हमें बहुत काम करना है अभी। और ये पार्टी मैंने इसलिए ज्वाइन की है, इसका मेन रीज़न यही है कि इस पार्टी के जो जितने भी गोल्स हैं वो मेरे और हमारी कम्युनिटी को वो गोल्स अचीव करने के लिए बहुत सख्त ज़रूरत है इस सिचुएशन में जो मुस्लिम उम्मत जा रही है अभी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनके जो गोल्स हैं, एम्बिशन है, वो आपके फेथ, बिलीफ, रिलीजन से कंपैटिबल हैं? जी, ये कहना चाह रहे हैं? जी, और नॉट जस्ट मेरे भी कंपैटिबल हैं, इवन अगर आप देख लें यहूदियों को, आप देख लें ईसाई को, उनके साथ भी कंपैटिबल हैं ये गोल्स इस पार्टी के। बिकॉज जो लिबरल है वो राइट विंग है, लेफ़्ट विंग है, कंजर्वेटिव पार्टी, उनके गोल्स में रेसिज्म बहुत ज़्यादा है। हमारे जो गोल्स हैं उसके अंदर बैलेंस है, हम सबको इक्वली ट्रीट करेंगे। और मेन चीज़ ये है कि जो हमारा कॉन्सेप्ट है स्पेशली LGBT का, वो कि औरत और मर्द सिंपल है रिलेशनशिप, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, तो हमारा बस सिंपल सा गोल है कि देयर शुड बी अ फैमिली लाइफ। लेकिन फ़ख्र भाई देखें, ये एक लिबरल कंट्री है, इनका कोई लीगल रिलीजन नहीं है यहाँ का, हर बंदे को आज़ादी है, वो चाहे लेस्बियन है, कोई भी उसकी जेंडर है। तो आप इनके फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनको हर्ट नहीं कर रहे? जब आप LGBT के ख़िलाफ़ बात करते हैं तो आप इनके सेकुलरिज्म को चैलेंज नहीं कर रहे इस स्टेट के? जब कनाडा हुआ था इन्वेंट, राइट, अगर आप पढ़ें हिस्ट्री में तो इनका पहले कभी ये लॉ नहीं था LGBT के हवाले से। ये लॉ अभी रिसेंटली बनाया, लास्ट 15-20 ईयर्स में इन्होंने बहुत काम किया है। लेकिन वहाँ पे फ्रीडम ऑफ चॉइस है, फ्रीडम ऑफ स्पीक है, मगर वो मूवमेंट एग्जैक्टली, मगर उनका जो मेन अभी जो गोल्स हैं पॉलिटिकल एजेंडा लिबरल के, कंजर्वेटिव के, वो ये है कि रिलीजन को आप एकदम साइड पे कर दें। रिलीजन और एथियज़म
को की जंग हो रही है बेसिकली। और बेसिकली क्या हो रहा है कि रिलीजन और LGBT का उनको सबसे ज़्यादा मतलब कि जोर है कि रिलीजन को साइड पे करें और LGBT को आगे बढ़ाएं, राइट। तो ये अगर मैं ये कहूँ, माजरत में आपकी बात काटी है, क्योंकि ये चीज़ इसमें क्रिश्चियनिटी में भी प्रोहिबिटेड है, वहाँ पे भी अस्कात हमल जो एबॉर्शन है उसके वाले से और जेंडर आइडेंटिफिकेशन के वाले से उनकी अपनी डॉक्ट्रिन मौजूद है। और उनकी डॉक्ट्रिन और इस्लामिक डॉक्ट्रिन, इस्लाम में पैरल कंटिन्यूटी ऑफ द क्रिश्चियनिटी है, इसमें सारी चीज़ें तकरीबन एक जैसी हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि इनका जो LGBT के वाले से है, जेंडर आइडेंटिफिकेशन के वाले से जो पॉलिसी है, वो जो रिलीजियस बुक्स हैं या प्रीचिंग है उनसे भी टकराती हैं, सिर्फ कुरान से नहीं बल्कि ये तौरात से भी टकराती हैं, ये ज़बूर से भी और अंजील से भी टकराती हैं, ये बात करना चाह रहे हैं? एग्जैक्टली उसमें क्या है कि जो जितने भी मैंने बात करता हूँ जो रेगुलर कैनेडियंस हैं यहाँ के जो कि गोरे हैं, उनका 99% जो ऑलमोस्ट गोरे हैं वो इसके ख़िलाफ़ हैं, बिकॉज वो उनके बुक्स में ये सब नहीं है, उनके फैमिली सिस्टम में ये सब चीज़ नहीं है। कुछ लोग तो यहाँ से भाग रहे हैं इन कंट्रीज़ से टू गो टू इस्लामिक कंट्रीज़ टू रेज देयर किड्स। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो गोरे यहाँ पर रह रहे हैं, वो डर रहे हैं अपने बच्चों के लिए। तो ये बहुत बड़ा वाइटल इशू है कि इसको हम लोग सॉल्व करें और इसके लॉज चेंज करें, बिकॉज ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है ह्यूमन राइट्स का कि मैन और वुमेन का एक रोल है कि मैन और वुमेन एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग है सारे रिलीजन। फ़खर भाई, हम दूसरी तरफ आते हैं, यहाँ पे ठीक है ये भी एक प्रॉब्लम है कल्चर के वाले से और बिलीव के वाले से, लेकिन मैं आपसे अगर हाउसिंग की बात करूँ, रेंट की बात करूँ, एम्प्लॉयमेंट की बात करूँ, क्राइम रेट्स की बात करूँ, फिर यहाँ पे कैनेडियन इकानमी क्योंकि स्मूथ नहीं है, उनके वाले से सेंट्रिस्ट पार्टी का कोई रोड मैप मौजूद है? आपका कोई ऐसी पॉलिसी स्ट्रेटेजी मौजूद है? किस तरह से इन इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे फ्यूचर में? आई थिंक सेंट्रिस्ट पार्टी का जो 4-5 मेन गोल्स हैं उसमें है हाउसिंग क्राइसिस, उसमें एनर्जी सेक्टर है, उसमें क्लाइमेट चेंज है, राइट। और हाउसिंग क्राइसिस में सबसे ज़्यादा जो हमारा जोर होगा उसमें ये होगा कि किस तरह से हम लोग हाउसिंग ज़्यादा बनाएं, राइट, और किस तरह से अफोर्डेबिलिटी करें यूथ के लिए, बिकॉज यंग जनरेशन है वो अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि फ्यूचर में घर ये पॉसिबल ही नहीं है, राइट। यहाँ पर लोग 2-3 जॉबें कर रहे हैं, फैमिली को टाइम नहीं दे रहे हैं, राइट। सो ये सब हमें इरेज करना है, फैमिली सिस्टम को अच्छा करना है। कैसे करेंगे? बाय रिड्यूसिंग द हाउस प्राइसेस और बाय मेकिंग इट अफोर्डेबल फॉर फ्यूचर यूथ। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अगर ये टैकल नहीं किया तो जितने भी यूथ हैं यहाँ से निकल जाएंगे या दे विल बिकम होमलेसनेस। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर हमें ये एक्चुअली इमीडिएट सिचुएशन है, राइट। लाइक सारे सिचुएशन अपने हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप एक गलत प्लेटफॉर्म में आ गए हैं, सेंट्रिस्ट पार्टी के पास ना कुव्वत है, ना ताकत है, ना पॉपुलैरिटी है, इससे अच्छा नहीं था कि आप कंजर्वेटिव में चले जाते जिसके विनिंग के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं? आप इन्हें एम्प्लॉयमेंट का, हाउसिंग का, रेंट का, क्राइम रेट को अच्छे अंदाज में टैकल कर सकते थे। जी, मगर उसमें यह है कि जो कंजर्वेटिव पार्टी का जो रोल है वो एक तरफ इकोनॉमिक सिचुएशन, मगर वो उनका जो अदर रोल है विद रेसिज्म वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है। तो हमें ऐसी पार्टी चाहिए जो कि हर रोल में पॉजिटिव रहे और बैलेंस रहे। इसका मतलब अगर मैं ये कहूँ कि जो कंजर्वेटिव पार्टी है, लिबरल पार्टी है, वो आपके फंडामेंटल बिलीव या अकायद या इंसान की फितरत और जबिलत से वो टकराती है, जिसकी बुनियाद पे आपने इंस्टिंक्ट ने डिक्टेट किया कि आपको ऐसी नेचुरल और मिडल पोजीशन अख्तियार करनी चाहिए कि जो इंसानियत के लिए, नेचर के लिए, जबिलत के लिए एक्सेप्टेबल हो, और इसका नाम भी सेंट्रिस्ट है। आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, और उसमें कुरान के अंदर ये सिंपल सा है कि अल्लाह ताला ने बोला है कि हमेशा बंदा मिडिल ग्राउंड ले, बैलेंस अप्रोच मियाना रवि में। जी, तो ये पार्टी उसी आयत के हिसाब से बनी है कि हमेशा बंदा बैलेंस है। आपकी जो ज़्यादा मेंबरशिप है वो मैं देखता हूँ कि विजिबल मिनॉरिटी की मेंबरशिप है। आप ऐसा तो नहीं कि जो इमिग्रेंट्स के, अगर जब सारे लोग इमिग्रेंट्स हैं, वो चाहे वाइट हो, ब्राउन हो, ब्लैक हो, वो सारे हम यहाँ पे इमिग्रेंट्स ही हैं। ऐसा तो नहीं कि आप जो इमिग्रेंट्स के हवाले से ज़्यादा आवाज़ बुलंद करते हैं? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इस कंट्री में जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री है इंडिजिनस की। अब जो यहाँ पर जो ब्रिटिश आई थी, जो नेटिव आई थी, तो उनको बहुत उन्होंने हार्ड टाइम दिया। तो ये कंट्री असल में उन्हीं की है, इंडिजिनस। हम सारे इमिग्रेंट्स हैं, यहाँ के जो गोरे भी हैं वो भी यूरोप से आए थे, वो भी सारे इमिग्रेंट्स हैं। तो मेन चीज़ ये है कि हमें सबके लिए काम करना है इक्वली, सबको देख कर, ठीक हो, राइट। और इक्वली इसके सब इंसान हैं, सब ह्यूमन, सबके अपने राइट्स हैं, सबके अपने हकूक़ हैं, सबके अपने अपने लाइफ में क्राइसिस हैं, चाहे वो मेंटल क्राइसिस हो, चाहे वो मैरिज क्राइसिस हो, चाहे वो
कैसे हो, लोनलीनेस का, हर तरह के कैसे यहाँ पर हैं इस कंट्री में, तो उसको कैसे हम लोग करेंगे सॉल्व। बाय सेंट्रिस्ट पार्टी का ये रोल है कि किसी तरह हम लोग हाउसिंग क्राइसिस को करेंगे डील तो सारे क्राइसिस ईजी हो जाएंगे। हम अख्ताम से पहले हर अपने गेस्ट से आखिरी क्वेश्चन ज़रूर करते हैं कि कोई आखिरी पैगाम जो आप कनाडा के लोगों को, आवाम को जो देना चाहें, हमारे ऑडियंस को कोई पैगाम देना चाहें, बताइएगा। मैं तो ये दूंगा पैगाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, अभी जो सिचुएशन जारी है पूरी दुनिया में हर इंसान के साथ, चाहे वो मुसलमान हो, कैमरे की तरफ चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो यहूदी, चाहे कोई भी हो, मेन चीज़ हमें ये देखना कि हमें इत्तेहाद पैदा करना है और सबको एक साथ मिल के चलाना है। और मेन चीज़ ये है कि इस पार्टी को सपोर्ट करें, बिकॉज इस पार्टी के ज़रिए हम लोग पॉलिटिकली आवाज़ उठाएंगे और अपने जो लाइफ सिचुएशन को ठीक करेंगे। वरना तो फ्यूचर बहुत टफ नज़र आ रहा है इस कंट्री का, तो हमें पॉलिटिकली इन्वॉल्व होना बहुत लाजिम है। अगर नहीं होंगे तो ये हमारा लॉस है, हमारे बच्चों का लॉस है, हमारी फैमिली का लॉस है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग इस पार्टी में फ़ौरन शिरकत दें, इनको सपोर्ट करें और जो भी क्वेश्चंस हैं हम आंसर रेडी करने के लिए, लोगों के पास नेगेटिव फीडबैक्स हैं, जो भी फीडबैक्स हैं, वी आर रेडी टू आंसर एनी क्वेश्चंस। बहुत शुक्रिया फ़खर भाई, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। इंशाल्लाह।